नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिलायंस प्रबंधन की लापरवाही के कारण उसका एस डैम टूट जाता है और उसकी जद में काफ़ी परिवार आते हैं और 6 लोग लापता हो जाते हैं। जैसा कि आज की ताज़ा अपडेट ये है कि 5 लोग उसमें मिल चुके हैं जिनका शव बरामद हो चुका है, 1 लोग अभी भी लापता है। लापरवाही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस हादसे को लेकर ग्रामीणों ने पहले ही रिलायंस प्रबंधन को चेताया था। रिलायंस प्रबंधन ही नहीं बल्कि जिला प्रशासन को भी चेताया था, लेकिन जिला प्रशासन ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा और परिणाम ये हुआ कि इतने लोग उसके जद में आए और परेशान हुए। हालांकि मुआवजा देने का क्रम चल रहा है लेकिन कार्रवाई की बात नहीं हो रही है। इस तमाम विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की नेत्री भी हैं और समाजसेवी भी अनु पटेल जी हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। ये जो रिलायंस का एस डैम हादसा रहा, इसको कैसे देखती हैं और क्या आपका इस पर कहना है? सर्वप्रथम सभी दर्शकों को नमस्ते। और जो रिलायंस का ये हादसा है सिंगरौली जिले के लिए यह आम बात नहीं है जी। और यह निरंतर 1 साल में लगभग ये तीसरी घटना है जी। इससे पहले एसआर पावर प्लांट का डैम टूटा जी, उसके बाद ये एनटीपीसी का एस डाइक टूटा और उसके बाद रिलायंस का है। और इसके लिए रिलायंस का जो एस डाइक टूटा उसके पीछे रीजन ये था कि हम लोगों ने 23 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए थे वहाँ के विस्थापित संघ को लेकर जी। और 24 सितंबर 2019 को जिला प्रशासन और रिलायंस प्रबंधक को ये ज्ञापन का पहला बिंदु था कि एस डाइक की टूटने की संभावना है, इसमें पानी का रिसाव हो रहा है जी। इसके संबंध में 9 अक्टूबर 2019 को रिलायंस ने जिला प्रशासन को एक अवगत करवाया कि हमारा जो डैम एस डाइक है निर्धारित मापदंडों के तहत बना हुआ है और साथ ही साथ उनके सलाहकारों के साथ बना हुआ है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। प्रथम इंस्टेंस जिला प्रशासन द्वारा निरंतर कई पत्राचार भी किए गए, कारण बताओ नोटिस भी दिया गया दिसंबर 2019 तक जी। तो ये जो 23 दिवसीय धरना था, इस धरने में आप भी शामिल हुई थी, तो त्रिपक्षीय वार्ता भी हुई थी, तो उसके बाद से फिर लोगों को आश्वस्त किया गया। तो इसमें जिम्मेदार आप किसको मानती है? उसके बाद ये हादसा हो जाता है, कौन लोग जिम्मेदार हैं इस घटना के? देखा जाए तो इसमें जिम्मेदार तो जिला रिलायंस पे प्रशासन है, रिलायंस प्रबंधक है जी। और जब ये कारण जिला प्रशासन द्वारा बार नोटिस दिया गया, कारण बताओ पत्राचार किया गया, फिर भी उसके बाद यदि ये डैम की घटनाएं घट रही है जी, ठीक, तो उसका कंपनी प्रबंधक पूर्णतः जिम्मेदार है। और उसके साथ साथ जो उनके सलाहकार हैं जिनके द्वारा डैम बनाया गया है जी, और किन मापदंडों के तहत में बनाया गया है, किन ठेकेदारों के तहत बनाया गया, इसकी भी जांच होनी जरूरी है। तो इस जो ये तमाम हादसा रहा है, इसमें जनप्रतिनिधि उतने आक्रामक नहीं नजर आ रहे हैं। मुआवजा बांटने का क्रम चल रहा है लेकिन उस गति से कार्रवाई की बात नहीं हो रही, इसमें क्या कहना चाहती हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज मतलब प्रधानमंत्री के आह्वान पे आज पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। हाँ। यह एक वजह हो सकती है कि जन आक्रोश नहीं ले पा रहा है, लेकिन ये संभवता है कि जिस दिन लॉकडाउन की स्थिति खत्म होगी उस दिन ये जन आंदोलन के रूप में उभरेगा ये घटना, क्योंकि एसआर और एनटीपीसी जनप्रतिनिधियों की उदासीनता, जनप्रतिनिधि उतने आक्रामक नजर नहीं आ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता यदि की जाए कि यहाँ के जो विधायक और हमारे एमएलए हैं जी और एमपी हैं, उनका स्पष्ट रूप से या तो कंपनी का टचअप है, और दूसरी बात ये देखा जाए कि चुनावी दौर में ये जैसा कि बताते हैं कि हमारी एमपी महोदया सांसद श्रीमती रीति पाठक जी का कहना है कि हम यहाँ की बेटी और यहाँ के भाइयों की बहनें हैं जी। बट आज बहुत दुख के साथ हमें ये अफसोस जताना पड़ रहा है कि आज एक पूरा परिवार कहा जाए तो भाई बहन और बाप खतरे में है, उनका जीवन से अस्तित्व खत्म हो गया। और हमारे एरिया के सांसद महोदय का घटना स्थल पे ना आना, रूबरू ना होना, ये बहुत ही हम सिंगरौली की आम जनमानस के लिए बहुत ही बेहद शर्मनाक है। क्या लगता है कि रिलायंस प्रबंधक किसी जिम्मेदार पे कार्रवाई होगी? ऐसा सवाल इसलिए क्योंकि अभी जानकारी जो आ रही है, किसी ने पुष्टि नहीं की है लेकिन कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लग चुकी है, तो क्या लगता है कार्रवाई होगी? देखिए, यदि कार्रवाई तो होनी चाहिए और नहीं होती है तो हम लोग इसमें आगे जो
जितनी कोशिश हो सकेगी हम लोग इसमें करने को प्रयास की पहल की जा रही है। जैसा कि हमारे द्वारा ये 11 तारीख को मानवाधिकार आयोग, NGT, रीवा कमिश्नर और DIG, IG सभी को पत्राचार कर दिया गया है बाई मेल जी। और यहाँ की जो सामान्य स्थितियाँ वो सारी चीज से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और आगे पहल कोशिश की जा रही है कि एक पैरल दर्ज की जाए कि इस तरह की जिस तरह की घटनाएं आम मतलब प्रति हर महीने 2-3 महीने 4 महीने में जो हो रहा है तो उस पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग भी उसके चपेट में आ रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि इसका रीजन ये है कि हम लोग इसका जो मलबा है वो रिहन डैम में जाकर मिला है और रिहन डैम का पानी पूरा सिंगरौली के साथ साथ सोनभद्र जिला भी पी रहा है और रिहन डैम के का जो जल है वो कई नदियों में जाके मिलती है। तो ठीक, ये जिले में तीसरा हादसा है, SR, NTPC फिर रिलायंस। तो इस पूरे हादसे को, घटनाक्रम को लेकर तीन ये हादसे हो गए, इसमें जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन कितना जिम्मेदार आप ठहराती हैं? देखिए, जिला प्रशासन की बात हम करें तो जिला प्रशासन की यहाँ लापरवाही मानी जा सकती है जी, क्योंकि बार बार ग्रामजनों, विस्थापित अंगों और समाज सेवियों और नेताओं, यहाँ के कुछ नेताओं द्वारा जो दिया जा रहा है पत्राचार, उसके बाद भी एक गंभीरता से लेना चाहिए, से नहीं ली गई और स्पष्ट रूप से कि पत्राचार 1 by 1 किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को सभी मतलब पता है कि 4 पत्राचार दिसंबर माह तक कलेक्टर महोदय द्वारा किया जा तमाम पत्राचार होने के बाद भी आज FIR न करना जिला प्रशासन पे सवाल खड़ा करता है। इस तमाम जो ये घटनाक्रम रहा, जो 23 दिनों का 23 से 24 दिनों का धरना प्रदर्शन, उसमें आप कांग्रेस के नेत्री भी, इसलिए सवाल आपसे पूछना जायज है क्योंकि उस जो समझौता कराने था या मामले धरना प्रदर्शन खत्म करवाना था, जो कांग्रेस के कुछ नेताओं का नाम आ रहा है कि उसमें अहम उनकी भूमिका थी, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मूक दर्शक बने। 1-2 नेताओं की छोड़ दें हम बात, बाकी सब शांत हैं, खामोश है। इस खामोशी के पीछे क्या हो सकता है? कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं। इस खामोशी के पीछे क्या हो सकता है ये तो मैं स्पष्ट तौर पे नहीं बता सकती, लेकिन इस पर एक बात जो आई है कि लॉकडाउन की स्थिति, ठीक, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि एक जैसे देश में महामारी कोरोना वायरस फैली है, वो महामारी से के चपेट में कोई भी आ सकता है और शासन के प्रशासन के नियमों को मतलब जी पालन करना हमारा दायित्व है। आप ये जो SDM ये तीसरी बार हादसा है, तो आप इस रिलायंस वाले इस हादसे को लेकर आगे क्या करने वाले हैं? इस हादसे को लेकर मेरी जो पहल है कि मैं हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाऊंगी जी। तो रिलायंस नहीं, NTPC, SR और समस्त SDM के से जो प्रभावित एरिया है समस्त को एक कलेक्टर के एक जनहित याचिका लगाऊंगी, क्योंकि इससे जन संरक्षण अधिनियम और भू संरक्षण अधिनियम ये सब का उल्लंघन हो रहा है और यहाँ पर्यावरण क्षति बहुत ज्यादा स्तर हो रही है। तो और जनता से क्या अपेक्षा करती है, क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि वो हमारे भी इस पहल में अधिक से अधिक सहयोग करें और एक लड़ाई, एक मुहिम छेड़ा जाए, क्योंकि ये आज 6 मौत हुई है, कल को आने वाले टाइम में यही है, जिला प्रशासन और प्रबंधक का यही स्थिति रही तो कई घटनाएं घटेगी और इस पे अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें एक जन भागीदारी कर एक अधिक से अधिक PIL लगाना उचित होगा। तो ये आप सुन रहे थे, कांग्रेस की नेत्री हैं और समाजसेवी जो लगातार करें कि रिलायंस प्रबंधन और जिला प्रशासन के जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, क्योंकि लगातार पत्राचार होने के बावजूद भी कहीं न कहीं नरमी बरती गई और उतनी सख्ती नहीं दिखाई गई, जिसका परिणाम ये है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 23 दिनों का धरना प्रदर्शन होता है तो उस समय जिला प्रशासन को कड़ा रुख अपनाना चाहिए था और उस समय यदि कड़ा रुख अपनाया गया होता तो ये हृदय विदारक घटना सामने देखने को न मिलती। फिलहाल इस खबर पर हमारी लगातार अपडेट बनी हुई है और तमाम लोगों से हम बातचीत करके यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, आगे क्या होना है। तो तमाम अपडेट के लिए और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज़।